हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो के अंदर न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया मीन्स कि जो औपचारिक क्षेत्र है, फॉर्मल मीन्स जो बैंक और अदर कॉरपोरेशन जो हमारी आती है, जो हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उधार की फैसिलिटी, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर, उसको ही हम कहते हैं औपचारिक क्षेत्र मीन्स फॉर्मल सेक्टर्स, जो बैंक और हमारी अदर कॉरपोरेशंस होती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। अब फॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं? ये एक लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मीन्स जैसे बैंक और अदर कॉरपोरेशन हो गए, ये सारे लोगों के पास लाइसेंस ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कि लाइबल होती हैं टैक्स को पे करने के लिए। वो सारी आती हैं हमारी फॉर्मल सेक्टर के अंदर। इस सेक्टर के अंदर जो होता है, जो सारी जॉब्स होती हैं वो इस एक स्पेसिफ़िक वर्क करती हैं, स्पेसिफ़िक आवर्स होते हैं इनके अंदर, एक रेगुलर वेजेस होता है। जो भी लोग वहाँ पे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं अपनी जॉब को, उनको ये एश्योरेंस होता है। फॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पे जिस भी तरह का जॉब हो, ठीक है, उनके अंदर सारी चीज़ें एश्योर्ड होती है, मतलब कि आपको ये एश्योरेंस मिलती है कि यहाँ से छीनी नहीं जाएगी, कभी भी आपको सडनली बिना किसी बात के आपको निकाला नहीं जा सकता। तो वहाँ सारी चीज़ें फॉर्मलाइज्ड होती हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं फॉर्मल सेक्टर्स। तो आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वी हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल दैट पीपल ऑब्टेन लोन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जैसा कि हमने ऊपर कई सारे एग्जाम्पल्स में देखा कि लोग जो हैं वो लोन ले रहे हैं अलग अलग सोर्सेज से। ठीक है, द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप एज अ फॉर्मल सेक्टर लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन। तो वो अलग अलग तरीके के जो लोन हैं उनको हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कन्वीनियंटली, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। किसके अंदर? फॉर्मल सेक्टर लोन के अंदर और इनफॉर्मल सेक्टर लोन के अंदर। तो देखिए, अभी हमने फॉर्मल सेक्टर बताया ना कि फॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पे सारी चीज़ें फॉर्मलाइज्ड होती है, सिस्टमाइज्ड होती है सारी चीज़ें, ठीक है, डिटेल में होती है, एश्योरेंस होता है। और इनफॉर्मल सेक्टर्स वो होते हैं जहाँ पे आपका कोई फॉर्मल चीज़ें वहाँ पे ली ही नहीं जाएगी, कोई भी सारी चीज़ें अपने मन के हिसाब से हुए जा रही है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कहा जा रहा है इनफॉर्मल सेक्टर लोन। ये एक तरह का लोन होता है जिसको कि आप ले सकते हो मनी लेंडर से, कलीग से, अपने रिलेटिव्स वगैरह से। तो ये सारे तरह के लोन जो होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। और जो फॉर्मल सेक्टर लोन हो गए वो बैंक हो गए या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो टैक्स पे करती है, वो सारे आ गए हमारे फॉर्मल सेक्टर लोन। ठीक है, among the farmer are loan from बैंक एंड कोऑपरेटिव। जो भी लोन्स होते हैं बैंक और कोऑपरेटिव से लिए जाते हैं। द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर। जो इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं जैसे मनी लेंडर्स हो गए, जो ट्रेडर्स हो गए, व्यापारी हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए। तो ये सारे हमारे इनफॉर्मल्स लेंडर्स होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के लोन्स हो गए। ठीक है, इन ग्राफ 1 यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। आप ग्राफ 1 में देखोगे कि कई तरह के क्रेडिट के सोर्सेज होते हैं हमारे रूरल हाउस होल्ड, जो हमारे गांव के परिवार होते हैं इंडिया के अंदर, उसके अंदर देखिए इज़ मोर क्रेडिट कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल। वहाँ पे ज़्यादातर क्रेडिट जो होता है, उधार का फैसिलिटी होता है, वो कहाँ से आता है? फॉर्मल सेक्टर या तो फिर इनफॉर्मल सेक्टर से। जैसा कि आप देखिए ग्राफ 1 के अंदर आपको दिखेगा सोर्स ऑफ क्रेडिट पर ₹1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड। जो क्रेडिट लिया गया है वो 1000 का रूरल हाउस होल्ड के थ्रू इंडिया के अंदर इन 2012 में। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है जिसमें मनी लेंडर्स जो हो गए वो 33% हैं, कमर्शियल बैंक्स वगैरह 25% हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह हमारी कितनी है? 25% है, जिनसे 25% लिया जाता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कमर्शियल सिर्फ 25 है, मनी लेंडर्स 33 हैं। रिलेटिव एंड फ्रेंड से लोग 8% लेते हैं, जो कि ये रिकमेंड कर रहा है। अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज़ वगैरह उनसे सिर्फ 2% है। गवर्नमेंट से हमारी क्या है? वो सिर्फ 1% है। लैंडलॉर्ड से 1% है।
और अदर इंस्टीट्यूशन और एजेंसीज जो है उनसे हमारी जो है वो 5% है। तो कहने का मतलब ये ग्राफ हमारा शो कर रहा है कि किस तरीके से लोग जो है रूरल हाउस होल्ड के लोग जो हैं इंडिया के अंदर 2012 में कितने लोग किस तरीके की तरह से लोन लिए हैं। ठीक है। The RBI of India, the Reserve Bank of India, supervise the function of formal source of loan. RBI इंडिया में जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सुपरवाइज करती है फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन के फंक्शंस को। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस। जैसा कि हमने अभी पहले देखा कि जो बैंक होती है वो मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करती है आउट ऑफ द डिपॉजिट, जो भी उनका डिपॉजिट होता है जो वो रिसीव करती है डिपॉजिट के थ्रू। द आरबीआई मॉनिटर द बैंक। आरबीआई क्या करती है, वो मॉनिटर करती है, निगरानी रखती है बैंक के ऊपर इन एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस, कि वो एक्चुअली कैश बैलेंस कितना मेंटेन कर रहे हैं या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली द आरबीआई सीज द बैंक। आरबीआई जो है वो देखती है बैंक को जो वो लोन दे रही है, नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए, एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेशन, और वो उन व्यापारियों को और छोटे छोटे स्मॉल कल्टिवेटर जो हमारे खेती करने वाले लोग हैं उनको भी दे रही है। स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी दे रही है या नहीं दे रही है, या छोटे छोटे जो बोरोवर्स होते हैं उनको दे रही है। आरबीआई ये सारी चीज़ों की निगरानी करती है कि बैंक जो है वो लोन जो प्रोवाइड कर रही है सिर्फ उनको ही ना करे जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस वाले लोग हैं, बल्कि उन लोगों को भी प्रोवाइड करे जो व्यापारी हो गए, छोटे छोटे फार्मर्स हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लोग हो गए, स्मॉल बोरोवर्स हो गए, उनको भी वो लोन्स प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। पीरियडिकली बैंक हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से बैंक को क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है आरबीआई को कि वो ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग, कि वो कितना जो है वो लोगों को उधार दी है, टू होम किसको दी है, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट, और कितने ब्याज दर पे दी है, कितने इंटरेस्ट रेट पे दी है। देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटी। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सुपरवाइज करती है, मतलब कि सारी चीज़ों की निगरानी करती है क्रेडिट फैसिलिटीज़ की ऑफ लेंडर, जो लेंडर्स होते हैं उनकी इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर। दे कैन लेंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट, वहाँ पे वो किसी भी तरीके से कितने भी इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कर सकती है। वो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाती है। देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन टू गेट देयर मनी बैंक। वहाँ पे किसी तरीके का लोग उनको रोकते नहीं हैं कि वो अनफेयर वहाँ पे उनसे ले रहे हैं या उनसे पैसा ले रहे हैं। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर, जो फॉर्मल लेंडर्स होते हैं जो हमारे फॉर्मल्स तरीके से प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर चार्ज अ मच हाइयर इंटरेस्ट। जो हमारे मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स होते हैं, उधार देने वाले होते हैं, इनफॉर्मल जो लेंडर्स होते हैं वो हाइयर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करते हैं। दस द कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज़ मच हाइयर, और जो कॉस्ट होता है इसलिए बोरोवर्स के लिए इनफॉर्मल लोन पर वो बहुत ज़्यादा होता है। हाइयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग। जो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है, ठीक है, जो हाई कॉस्ट पे बोरो करते हैं उसका मतलब है कि लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग, जो सबसे ज़्यादा अर्निंग का पार्ट होता है वो बोरोवर का इज़ यूज टू रीपे द लोन, उसको यूज़ किया जाता है लोन को चुकाने के लिए। हैंस बोरोवर हैव लेस इनकम। बोरोवर्स के पास क्या होगा, कम इनकम होगा, बचा होगा उनके खुद के लिए। एज वी शॉ द श्यामल इन सोनपुर, जैसा कि हमने श्यामल को देखा था सोनपुर के अंदर। इन सर्टेन केस जहाँ पे वो क्या कर रहा था, जो मनी लेंडर था वो उससे कम पैसे में ले रहा था, जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी थे, उससे खरीद लेते थे कम पैसे में, और उसके पास बहुत कम पैसा होता था और वो उस पैसे से सिर्फ अपना लोन चुका पाता था और अपने लिए बहुत कम पैसा रख पाता था। तो ऐसा हमने देखा था केस। तो इन सर्टेन केसेस द हाई रेट फॉर हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग, बहुत सा ऐसा केस होता है जहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट होता है उधार देने का। कैन मीन दैट द अमाउंट टू बी रीपेड, जो इसका मतलब होता है कि जो पैसा वो रीपे कर रहे हैं वो क्या होगा, ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर, जो कि ज़्यादा होगा किससे,
बोरोवर्स के, जो उधार लेने वाले हैं, उनकी इनकम से ज़्यादा होगा। दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग अ डेप्थ। इससे क्या होता है, उनकी जो उधार होते हैं, जो डेप्थ होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमने रामा का देखा था सोनपुर के अंदर, एंड डेप्थ ट्रैप। और फिर वो किस में आ जाते हैं, डेप्थ ट्रैप में फंस जाते हैं। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट, जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो स्टार्ट करें एक इंटरप्राइज, मतलब एक छोटा सा बिजनेस, बाय बोरोइंग में नॉट डू, उधार ले करके, मे नॉट डू सो, वो नहीं कर पाते क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वहाँ पे होता है। फॉर दीज रीज़न बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस कारण क्या है, बैंक और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो नीड टू लेंड मोर, उनको ये ज़रूरत हुई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंड करें, मतलब लोन प्रोवाइड करें। दिस वुड लीड टू हायर इनकम, जिससे क्या होगा, हायर इनकम होगा। एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो, तो बहुत सारे लोग होंगे तब वो बोरो कर पाएंगे चीप रेट पे, फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड, और जो उनकी वैरायटी ऑफ नीड है उसके लिए। दे कुड ग्रो क्रॉप, वो क्रॉप्स भी ग्रो कर पाएंगे। डू बिजनेस, बिजनेस भी कर पाएंगे। सेटअप अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज भी सेटअप कर पाएंगे। दे कुड सेटअप अ न्यू इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ वो नए नए इंडस्ट्री सेटअप कर पाएंगे। और ट्रेड इन गुड्स, और व्यापार भी कर पाएंगे गुड्स का। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, जो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होगा, मीन्स जो सस्ता और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल क्रेडिट होगा, वो एक क्रूशियल महत्वपूर्ण होता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। अब यहाँ पे हम फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट उधार के बारे में बात करेंगे, और कौन इसको लेता है और क्या। ग्राफ 2 शो द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स। ग्राफ 2 हमारा ये शो करेगा कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स की, जो कि उधार देते हैं लोगों को अर्बन एरिया के अंदर। द पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप, लोगों को यहाँ पे 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फ्रॉम पुअर टू रिच, जो अमीर, गरीब से अमीर तक, एज शोन इन द फिगर के अंदर दिखाया गया है। यू कैन सी दैट 85% ऑफ द लोन, इसमें दिखाया गया है कि 85% जो लोन है वो पुअर हाउस होल्ड, जो गरीब व्यापार परिवार के लोग हैं, उनके द्वारा लिया गया है 85% लोन। इन द अर्बन एरिया के अंदर आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स, जो कि इनफॉर्मल सोर्स के थ्रू लिए हैं। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन एरिया, इसको कंपेयर किया गया है रिच अर्बन एरिया के परिवार से। व्हाट डू यू फाइंड, तब आपने क्या देखा, ओनली 10% ऑफ देयर लोन, केवल 10% लोन जो है वो लिया गया है इनफॉर्मल सोर्स से, वाइल 90% आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्स। मतलब जो अमीर घर के लोग हैं, सिर्फ 10% लोग ही हैं जो लोन लिए हैं इनफॉर्मल सोर्स से, और बाकी 90% जो लोग हैं वो फॉर्मल सोर्स से लिए। अ सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरिया, इसी तरह का सिमिलर पैटर्न हमने फाउंड किया रूरल एरिया में भी। द रिच हाउस होल्ड आर अवेलिंग अ चीप क्रेडिट, और जो वहाँ के अमीर परिवार हैं, जो गांव वगैरह के रूरल एरिया के जो लोग अमीर परिवार है, वो चीप क्रेडिट जो है वो चीप क्रेडिट का लाभ उठाते हैं फ्रॉम फॉर्मल लेंडर, जो हमारे फॉर्मल लेंडर्स होते हैं उनसे। वेयर द पुअर हाउस होल्ड हैव टू पे, और जो हमारे गरीब परिवार होता है उनको पे करना पड़ता है लार्ज अमाउंट फॉर बोरोइंग, जो भी वो उधार लेते हैं उसके लिए लार्ज अमाउंट उनको पे करना पड़ता है। व्हाट डज ऑल दिस सिचुएशन, ये सारी सिचुएशन क्या है। फर्स्ट, द फॉर्मल सेक्टर स्टिल मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट, जो हमारा पहला फॉर्मल सेक्टर है उसको ये मीट करना होता है अपने हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड को, जो भी उनका टोटल उधार का जो नीड होता है रूरल पीपल्स में, उनको मीट करना होता है। द रिमेनिंग क्रेडिट नीड आर नॉट मीट, जो बचा हुआ क्रेडिट का जो ज़रूरत होता है वो नहीं भी मीट करता है फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज से। तो देखिए ग्राफ 2 का जो हमने ऊपर जिक्र किया, ऑफ ऑल द लोन टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड, जो सारा लोन लिया गया अर्बन हाउस होल्ड के थ्रू, व्हाट परसेंटेज, क्या परसेंटेज था फॉर्मल एंड क्या परसेंटेज था वॉज इनफॉर्मल। तो देखिए पुअर हाउस होल्ड, जो हमारे गरीब घर के लोग थे, वो 85% जो हमारा था वो उन्होंने किससे लिया था, हमारे उन लोगों ने गरीब घर के लोगों ने अर्बन एरिया के इनफॉर्मल सोर्स से 85% उन्होंने लिया, किससे, हमारे इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन लिया 85%, और सिर्फ 15% गरीब लोग जो थे हमारे कहाँ से लिए, फॉर्मल सेक्टर से। और जो हाउस होल्ड के लोग थे जिनके पास कुछ फ्यू एसेट्स था, वो क्या किए, 53% वो लोग किससे लिए, हमारे
इनफॉर्मल सेक्टर से लिए और 47 जो थे वो फॉर्मल सेक्टर से लिए। जो वेल ऑफ हाउस होल्ड थे, जो धनी लोग थे, धनी परिवार थे, वो 28% जो था हमारा इनफॉर्मल से लिए और 72% लोग फॉर्मल से लिए। और जो परिवार जो काफ़ी रिच था, रिच हाउस होल्ड परिवार थे, वो 10% हमारा किससे लिए, हमारा 10% वो फॉर्मल सेक्टर से लिए और 10% जो है वो सिर्फ इनफॉर्मल से लिए। 90% वो फॉर्मल से लिए और 10% वो इनफॉर्मल से लिए। तो कहने का मतलब ये दिखा रहा है कि किस तरीके का लोन, किस तरीके के लोग कितने परसेंटेज में वहाँ पे लिए। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि मोस्ट लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर, ज़्यादातर लोन जो हमारा इनफॉर्मल लेंडर से लिया गया, कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, वो कैरी करता था बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, बहुत ज़्यादा ब्याज दर, एंड डू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर। और इससे क्या होता था कि उनकी इनकम भी बढ़ नहीं पाती थी, काफ़ी कम होती थी उनकी इनकम। दस इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक, तो इसलिए ज़रूरी हो गया कि बैंक और कोऑपरेटिव जो है वो इंक्रीज़ करें अपनी उधार देने का जो उनका था, देयर लेंडिंग, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया, और ख़ास करके उस रूरल एरिया के अंदर, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन, जो वहाँ पे डिपेंडेंस था कि फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्स ही उनको क्रेडिट प्रोवाइड्स करेगा, वो सारी चीज़ें डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाए और वहाँ पे इनफॉर्मल सोर्स का जो उधार देने का वो है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए तरीका जो है वो। ठीक है। सेकेंडली क्या कि वाइल फॉर्मल सोर्स, जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है लोन का, नीड टू एक्सपेंड, उसको एक्सपेंड करना, बढ़ाना, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, ये भी ज़रूरी था, दैट एवरी वन रिसीव दीज लोन, और हर लोग जो है वो उस फॉर्मल सेक्टर से लोन को रिसीव कर सके। एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड, आज के समय में जो रिचर हाउस होल्ड है वो रिसीव फॉर्मल क्रेडिट, जो रिसीव कर लेते हैं फॉर्मल क्रेडिट, वेयर एज द पुअर हैज़ डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्स, जो गरीब हैं वो डिपेंड है इनफॉर्मल सोर्स पे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट, ये ज़रूरी है कि जो फॉर्मल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन, ताकि गरीब लोगों को भी इस चीज़ का, चीपर लोन का बेनिफिट मिल सके। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि गांव वगैरह में ज़्यादातर इनफॉर्मल सोर्स का हाई रेट इंटरेस्ट होता है, पर गरीब लोग के पास क्या इतनी वो सारी चीज़ें, सुविधाएं नहीं हैं जो फॉर्मल सेक्टर्स में मांगी जाती हैं, एज अ सिक्योरिटी वगैरह, तो नहीं होने की वजह से वो इनफॉर्मल लोगों से ले लेते हैं, जिसके लिए कि उनको क्या करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। अब वर्क स्टिचिंग अक्वाइट मीन्स कि ये एक वर्कर है जो कि स्टिच कर रहा है। डू यू थिंक अ बैंक विल गिव मी अ लोन, ये कहता है कि क्या आप लगता है कि बैंक मुझे लोन देगा। तो यही सारी चीज़ें हैं कि उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि फॉर्मल सेक्टर पे उनको लोन प्रोवाइड करे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम द पुअर, ये हम नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू। और आपको कोई भी इशू हो ऊपर वाले टॉपिक में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।